फाइनली जिस पल का सभी लोगों को इंतजार था वो घड़ी आ गई। इसलिए मेरी बर्थडे से मुझे याद किया कि नहीं, मेरी सांसें इतनी तेज चल रही हैं। 10 साल पहले जठलाना छोड़ा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग साफ है और काफी अच्छी धूप खिली हुई है। अभी हमारे यहाँ धूप आने में काफी समय बाकी है। और किचन में मेरी मम्मी लगी हुई है नाश्ता बनाने की तैयारी पे, और सामने गर्म हो रहा है मेरा धनिया वाला पानी। अभी मम्मी ने ला दिया है धनिया वाला पानी मेरे लिए गर्म करके, और अभी हमने नाश्ता भी कर दिया है। और आज सुबह से मैं यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ और धूप अभी नहीं आई है, और मम्मी लगी हुई है यहाँ पे अपने कामों में। अभी मैं हो गई हूँ तैयार और आज मैं जा रही हूँ यहाँ से हरियाणा बड्डी के पास, बड्डी से मिलने के लिए। और सफ़र में आगे चलते हुए अभी मैं पहुंची हूँ सेक्टर 17 में। तो यहाँ पे आएगी अभी मेरी गाड़ी आने में अभी टाइम है। तो यहाँ से मैं बैठूंगी गाड़ी पे यमुनानगर के लिए। और अभी थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बस भी आ गई है, और ये बस AC वाली है जिसमें कि मुझे काफ़ी ठंडा लगता है, पर मजबूरी में बैठना ही पड़ेगा। फिर 17 वाले बस स्टैंड में मैं पहली बार आई हूँ। मैं हमेशा यहाँ से 43 ही जाती हूँ। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ का बस स्टैंड भी लगभग काफ़ी अच्छा है। अभी मैं पहुंची हूँ यमुनानगर। तो यहाँ से लेनी है मुझे जठलाना की गाड़ी, जिसको आने में अभी टाइम है। आज मैं रात ही पहुँच पाऊंगी बड्डी के पास। और अभी मैं पहुँच गई हूँ अपनी बड्डी के यहाँ। अब मेरे बड्डा लगे हुए हैं फ़ोन देखने पे, और मेरे बड्डा ही मुझे लेने आए थे। ये लो बड्डा चाय। और फाइनली जिस पल का सभी लोगों को इंतजार था वो घड़ी आ गई। तो मिली है मेरी बड्डी से। मेरी बड्डी यहाँ हीरोइन बन रखी है कि तो मैं पहुंची तो मेरी बड्डी अभी यहाँ पे ब्रेड तल रही है मेरे लिए। और मेरी बड्डी का यहाँ पूरा गेटअप चेंज हो रखा है। मेरी बड्डी गांव में ऐसे लगती थी जैसे गांव वाली होगी, और यहाँ मेरी बड्डी पूरी हीरोइन बन रखी है। और आज है दूसरा दिन, तो अभी हमने नाश्ता कर दिया है। और कल का मेरा पूरा दिन सफर में ही रहा, इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हरियाणा शहर से, और सामने पेड़ ही पेड़ है, क्योंकि शहरों में क्या ही देखने को मिलेगा शहर में। और अभी मेरी बड्डी लगा रही है चाबी, और मेरी बड्डी और मैं जा रहे हैं घूमने के लिए। और जब से मैं यहाँ आई तब से मेरी बड्डी मुझे बोल रही है, किसी ने बल मुझे याद किया कि नहीं, तो मैं अपनी बड्डी को बोल रही हूँ कि सारे कमेंट जब से बड्डी गई तब से बड्डी के लिए है कि आपकी बड्डी कहाँ गई, और यहाँ आके मेरी बड्डी ज्यादा ही सुंदर होगी। घर में मेरी बड्डी ऐसी बनी रहती थी, लगता था कि कितना काम करती होगी, और यहाँ कोई देख के बता सकता है कि ये बड्डी वही बड्डी है जो गाँव में थी। अभी काफी सालों के बाद मुझे देखने को मिली है। यहाँ इसे बुग्गी कहते हैं, पर जब हम छोटे थे तो हम उसे बैलगाड़ी बोलते थे। तो अभी बड्डी मुझे ले जा रही है अपनी सहेलियों से मिलवाने के लिए। और सबसे पहले जब बड्डी लोग हरियाणा आए थे तो यहीं रहते थे, अब बड्डी लोगों ने कमरा चेंज कर दिया। और हरियाणा में अभी भी बुग्गी और बैलगाड़ी भैंस गाड़ी वगैरह सब कुछ चलती है, इन्हीं के द्वारा काम किया जाता है। और बड्डी की मेरी दोस्त ऐसी वैसी नहीं है, बड्डी की दोस्त सब सरकारी टीचर है। तो एक दोस्त बड्डी की यहाँ पढ़ाती है, जिनसे मिलने हमें अंदर जाना है अभी। और अभी बड्डी की टीचर सहेलियों से मिलने के बाद हम आए हैं बड्डी की दूसरी सहेली से मिलने के लिए। और यहाँ गेट तो खुला है, पर यहाँ बहुत बड़ा कुत्ता है, जिस कुत्ते को देख के मुझे बहुत डर लगती है, और बड्डी को भी बहुत डर लगती है। तो अभी बड्डी की सहेली को हमने आवाज मारी है, जब आंटी बाहर आएगी तभी हम अंदर जाएंगे, क्योंकि डॉगी छोटे छोटे बहुत प्यारे होते हैं, पर डॉगी तो हमारे ही जितना बड़ा है। ये अगर खाएगा तो इतने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए अपनी सेफ्टी और कुत्तों से सावधानी को बोर्ड इन्हें लगाना चाहिए बाहर पे, जो कुत्ते पालते हैं। और अभी बहुत मुश्किल से हम अंदर आ गए हैं, और मैंने ऊपर से कुंडी लगा दी है ताकि कुत्ता अंदर ना आ पाए। और अभी हम वहाँ से भी आ गए हैं, और मेरी सांसें इतनी तेज चल रही हैं क्योंकि वो कुत्ता लगातार भौंके ही जा रहा था हम पे। और यहाँ भी भैंस गाय लगभग सभी चीज़ें लोगों ने रखी हुई है। यहाँ पे 4 गायें एक साथ बांधी गई हैं। हमारे यहाँ तो गायों के नीचे बिछाने के लिए पीटा होता है, पर यहाँ पे गायों के नीचे कुछ नहीं बिछाया जाता है। गाय ऐसे ही बांधी जाती है उनकी जगह पे। हमारे यहाँ पहले पीटा बिछाया जाता है, उसके बाद गायों को बाहर लाया जाता है। जब यहाँ गोबर के उपले बनाए जाते हैं जो कि आग जलाने के काम आते हैं, और अन्य कामों में भी इनको लाया जाता है। आजकल सभी खेतों में गन्ने की कटाई हो रही है, और जब ये ट्रॉली सामने से निकलती है, फ्री का क्रीम पाउडर फेस पे लग जाता है। पे भी गेहूं की खेती की गई है। तो हिमाचल में तो काफ़ी ठंडा है, अभी
गेहूं नहीं पके हैं, पर हरियाणा में गेहूं लगभग पक ही गए हैं। यहाँ पे गर्मी के कारण गेहूं जल्दी पक जाते हैं। अभी बड्डी मुझे ले जा रही है शुभम और अब्बू के स्कूल में, जहाँ की शुभम और अब्बू बचपन में पढ़े हैं। अभी फाइनली हम पहुँच गए हैं शुभम और अब्बू के स्कूल में। तो जो बड्डी के दोनों बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है वो यहीं से हुई है जब वो जटलाना रहते थे। तो अभी स्कूल में लगभग काम चल रहा है, जिसकी वजह से स्कूल का फ्रंट गेट हटाया गया है। अभी स्कूल में ग्राउंड वगैरह बनाया जा रहा है, तो सभी लोग लगे हुए हैं काम पे। अभी हमने स्कूल लगभग पूरा घूम लिया है, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर। बड्डी की इतनी सहेलियों से मिलके आ गए, और बड्डी ने 10 साल पहले जटलाना छोड़ा था और बड्डी 10 साल बाद आई है। तो सब यही सोच रहे हैं कि मैं बड्डी की बेटी हूँ। तो सब लोग बड्डी को पूछ रहे हैं इतनी बड़ी बेटी कब हुई। तो बड्डी को हर जगह बताना पड़ रहा है कि ये मेरी देवरानी की बेटी है। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि लग तो तेरी ही रही है, शक्ल तो तुम्हारी सेम है। तो सुबह से हम सफाई दे रहे हैं कि मैं बड्डी की बेटी नहीं हूँ, मैं बड्डी की देवरानी की बेटी हूँ। अभी हम आ रखे हैं शनिदेव के मंदिर में, तो अभी हमने शनिदेव के दर्शन भी कर दिए हैं। और यहाँ पे शनिदेव का मंदिर इतना सुंदर बनाया गया है कि मन कर रहा है कि आगे जो फोटो लगी है भगवान जी के उसे देखते ही रहे, उससे नजर हटाना मुश्किल हो रहा है। तो बड्डी और बड्डी की सहेलियाँ लगी हुई है हरियाणवी में बात करने पे, और मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। मेरी सारी बातें दिमाग के ऊपर से जा रही है। तो मुझे लगता था कि बड्डी को हरियाणवी नहीं आती है, बड्डी भूल गई होगी, पर बड्डी पूरी हरियाणवी जानती है और सारी बातें हरियाणवी में ही कर रही है। और अभी बड्डी की सारी सहेलियों के यहाँ से घूम फिर के हम आ गए हैं घर, और अब बड्डी को बनाना है खाना। और मुझे इतनी थक लग गई कि क्या ही बोले। मेरी बड्डी को अभी थक नहीं लगी। मेरी बड्डी का मन कर रहा था कि आज ही इसे पूरा जटलाना घुमा दूं, और आधे से ज़्यादा जटलाना तो मेरी बड्डी ने मुझे आज घुमा ही दिया है। और अभी हम घूम फिर के आए, और खाने के लिए तो आज हमें कुछ स्पेशल मिला नहीं। तो बड्डी अभी मेरे लिए और अपने लिए और बड्डा के लिए बना रही है पॉपकॉर्न। और यहाँ पे बड्डी ने नमक पीसा है, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट हो रहा है। मैं कल से जब से आई हूँ तब से इसी नमक को खाए जा रही हूँ। तो बड्डी खाने पीने के मामले में बहुत चटोरी है, तो यहाँ भी बड्डी ने ये ध्यान रखा हुआ है कि कोई कमी ना रहे, है ना बड्डी। और अभी बड्डी ने मस्त करके पॉपकॉर्न भी बना दिए हैं, तो थोड़ी देर अब मैं बैठ के पॉपकॉर्न खाती हूँ, तब तक बड्डी बना रही है खाना। जैसे ठाट अपने घर में रहते हैं तो वैसे ही ठाट मेरे यहाँ रहते हैं। यहाँ मम्मी के पास तो भी मुझे सब कुछ हाथ में मिलता है, और बड्डी के पास भी मुझे सब कुछ हाथों में मिलता है। यहाँ मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती है। और अभी मेरी बड्डी ने खाना बना के भी ला दिया है। तो बड्डी ने आज खाने में कड़ी चावल रोटी बनाई है, और बड्डी और बड्डा दोनों बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और मैं ऊपर बैठी हूँ। और वैसे मैं कड़ी खाती नहीं हूँ, पर बड्डी के हाथ की कड़ी मुझे अच्छी लगती है। काफ़ी टाइम से नहीं खाई है मैंने, तो इसलिए मैंने बड्डी को बोला कि कड़ी बना दो। तो अभी बड्डी ने कड़ी बना दी है, तो अब हम खाना खा लेते हैं। और खाना पीना खाने के बाद हम थोड़ी देर सो गए, और उसके बाद अभी बड्डी और बड्डी के सहेली का बेटा यानी कि छोटा भाई हमारा, हम सब आ रखे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। और ये बेचारा शांत बैठा हुआ है मैं और बड्डी लगे हुए हैं बातें करने पे। तो अपनी मम्मी को मैंने डोसा नहीं खिलाया था, अपनी मम्मी को मैंने डोसा खिलाया, और बड्डी ने आज तक पिज़्ज़ा नहीं खाया है। बड्डी हमेशा सुनती है मेरे से कि पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, तो बड्डी ने आज बोला कि वो पिज़्ज़ा कैसे होता है, तो आज बड्डी को मैं खिला रही हूँ पिज़्ज़ा। तो बड्डी खा के बताएगी कैसे हुआ, ठीक है बड्डी? कैसा होता है पिज़्ज़ा? हम देखते हैं भाई कैसे होता है। तो अभी बड्डी बोल रही है कि जितना बड़ा पिज़्ज़ा वहाँ दिख रहा है, क्या पिज़्ज़ा इतना ही बड़ा होता है? मैंने कहा अगर पिज़्ज़ा इतना बड़ा होता तो हम पूरे जटलाना में खिला देते पिज़्ज़ा। तो अभी जब पिज़्ज़ा आएगा तब मेरी बड्डी पिज़्ज़ा को देख के डर भी जाएगी, है ये इतना छोटा सा। मेरी बड्डी रोने लग जाएगी, इतने में तो मेरा ही पेट ही मरेगा। आजकल हो गई है वैसे मेरी बड्डी, आजकल मेरी बड्डी बैठ बैठ के यहाँ पे खा रही है, सारे काम बड्डा कर रहे हैं, और मेरी बड्डी फिर वैसी हो गई। अपने लेवल पे तो आना चाहिए। हाँ, फिर आ गई बड्डी, 10 साल पहले के लेवल पे आ गई। कहेंगे घर वाले कह रहे वाह खिलाए तो और बड्डी और मम्मी को मैंने पूरा हिमाचल घुमाया, और बड्डी को पूरा जटलाना घुमा दिया। और पिज्जा खा के अभी हम आ गए हैं घर। तो बड्डी कैसे हुआ पिज्जा? अरे जी बहुत टेस्टी हुआ जी। और अब बोलो सच में कैसे हुआ? सच में ठीक। पिज्जा सुन के पागल ही थी। हाँ। जब खाने रहे थे तो चावल की रोटी बना के उसके बाद चटनी फेर दो, बन गया जी पिज्जा। खा लो उसमें 4 पीस कर दो, एक टुकड़ा उठाओ और खाओ। उसमें प्याज डालो, सोस डालो, बन गया पिज्जा।
खाओ। क्या पिज्जा भी लगा दिया, पागल हो रखी। तो बड्डी को पिज्जा बिल्कुल पसंद नहीं आया और पिज्जा खा के अभी आ गए हैं हम घर। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा, मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।